हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल एलिमेंट जैसे कि स्लैब है या फिर बीम है, उसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के रेनफोर्समेंट बार यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि मेन बार हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन बार हो गया, एंकरेज बार हो गया, या फिर कह लीजिए कि टेम्परेचर बार भी हम कभी कभी यूज़ करते हैं। तो इन सारे बार के अलावा एक बार और भी है जिसे कहा जाता है क्रैंक्ड बार। ये क्रैंक बार जो है वो आपको कभी कभी बहुत सारे साइट्स पे देखने को मिलेगा, कभी कभी देखने को नहीं मिलेगा। उसका भी एक पर्टिकुलर रीज़न है। अगर क्रैंक बार को देखें तो ये जो बार है वो आपके बॉटम रेनफोर्समेंट और टॉप रेनफोर्समेंट दोनों का काम एक साथ में कर देता है। तो क्रैंक बार के बहुत सारे फायदे हैं, इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। क्रैंक बार यूज़ करना चाहिए या फिर क्रैंक बार यूज़ नहीं करना चाहिए, यूज़ करने के फ़ायदे क्या है और नुकसान क्या है, या फिर उसको क्यों लोग यूज़ करना पसंद नहीं करते हैं, ये सारी बातें मैं आज आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, सीखते हैं कुछ। तो आइए दोस्तों, समझते हैं कि क्रैंक बार और बेंट अप बार कैसे है और वो कैसे बिहेव करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक स्केच बनाएंगे। स्केच में आप हॉरिजॉन्टल मेंबर को बीम या फिर स्लैब समझ सकते हो। तो ऐसा 3 कॉलम पे सपोर्टेड कंटिन्यूअस बीम है या फिर कंटिन्यूअस स्लैब है। ठीक है, तो ये हो गया स्लैब या फिर बीम। अब स्लैब है और बीम है तो उस पर कोई ना कोई लोड तो ज़रूर से लगेगा। तो ऐसे ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में कुछ लोड लग रहा है। अब लोड लगने की वजह से जो मेंबर है उसका बेंडिंग होगा। बेंडिंग कुछ इस तरह से रहेगा, यहाँ पे ऐसे बेंड होगा। तो ये हो गया उसका पूरा बेंडिंग प्रोफाइल। इस बेंडिंग प्रोफाइल को अगर आप देखें तो डिफरेंट जगह पे डिफरेंट टाइप के स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे टेंशन हो गया, यहाँ पे भी टेंशन, ऊपर यहाँ पे टेंशन, यहाँ पे टेंशन और यहाँ पे टेंशन। ठीक है, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप के स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो कंप्रेशन होगा, यहाँ पे भी कंप्रेशन, कंप्रेशन, यहाँ पे भी कंप्रेशन और यहाँ पे भी कंप्रेशन। तो टेंशन और कंप्रेशन दोनों यहाँ पे मौजूद रहेगा। अब यहाँ पे उसका बिहेवियर देखने जाएं तो कुछ पार्ट में हम कह सकते हैं। तो हम पहले पार्ट को डिवाइड कर देते हैं। तो अलग अलग पार्ट जो है उसके हिसाब से हम उसका मोमेंट जो है वो कंसिडर करते हैं। तो इस पार्ट में हमने डिवाइड किया है उसको। तो यहाँ पे आपको नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट मिलेगा, यहाँ पे पॉजिटिव मिलेगा, यहाँ पे नेगेटिव, अगेन पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अगर आप जानते हैं कि नेगेटिव या फिर पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, सो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट को हम क्या बोलते हैं, सैगिंग। ठीक है, तो उसका शेप जो रहता है वो ऐसे रहता है। और नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट को हम बोलते हैं हॉगिंग, उसका शेप ऐसे रहता है। हमको दोनों टाइप के बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे देखने को मिलते हैं, और कुछ जगह पे हमको कंप्रेशन देखने को मिलता है, कुछ जगह पे टेंशन देखने को मिलता है। अब हम अगर क्रैंक बार की बात करें तो क्रैंक बार जो है वो इस शेप में आपको देखने को मिलेगा। तो ये हो गया हमारा क्रैंक बार। तो ये जो क्रैंक बार है वो हम जो बीम है या फिर स्लैब है उसमें प्रोवाइड करते हैं। तो एक अलग से हम यहाँ पे फिगर बना देते हैं। तो इसका जो भी स्लैब है या फिर बीम है, तो ये जो हो गया बीम, और उसके उसी तरह से 3 सपोर्ट। ठीक है, तो ये जो बीम है उसमें अब हम क्रैंक बार प्रोवाइड करेंगे।
तो समझ लीजिए कि ये जो क्रैंक बार है वो ऐसे हम उसको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो एक जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जहाँ पे भी टेंशन आता है, जैसे यहाँ पे टेंशन रहेगा, यहाँ पे टेंशन और यहाँ पे टेंशन, ठीक है, और नीचे मिडल में यहाँ पे टेंशन रहेगा। जहाँ पे भी टेंशन आता है वहाँ पे बार की ज़रूरत होती है। जब भी हम स्ट्रेट बार अगर प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि ऊपर स्ट्रेट बार प्रोवाइड कर दिया और नीचे भी स्ट्रेट बार प्रोवाइड कर दिया, तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे कोई बार की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, यहाँ पे भी नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है, तो आपको वहाँ पे नॉर्मल यानी कि मिनिमम बार प्रोवाइड करने चाहिए, और जो क्रैंक बार है उसको उसकी प्रोफाइल बेंडिंग प्रोफाइल में प्रोवाइड करना चाहिए, जिससे आपको ऑप्टिमम स्टील हर जगह पे मिल सके। तो ये जो क्रैंक बार है उसके प्रोवाइड करने के बहुत सारे फायदे हैं, एक दो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला हम ले लेते हैं कि उसका बेनिफिट नंबर वन अगर हम देखें तो इट रेजिस्ट नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। ओके, रेजिस्ट नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट यानी कि यहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट आती है तो ये भी वो रेजिस्ट कर लेता है, जो कि हमारे जो स्ट्रेट बार होते हैं उसमें वो रेजिस्टेंस आपको नहीं मिलेगा। तो एक ये अच्छा एडवांटेज है इस बार का। दूसरे एडवांटेज की बात करें तो वो भी इट रेजिस्ट, क्या करता है वो, शेयर फोर्स जो होता है सपोर्ट पे वो रेजिस्ट करता है। यानी कि आपको यहाँ पे जो इंक्लिनेशन दिखाई दे रहा है, तो ये जो इंक्लिनेशन है उसकी वजह से आपको ये बेंट अप बार स्टीरअप्स की एडिशन में शियर को गेन करने के लिए बहुत ही काम आ सकता है। तो ये हो गया उसका दूसरा एडवांटेज। अब तीसरे एडवांटेज की बात करें तो जाहिर है कि अगर आप ऐसा कुछ बार यूज़ करेंगे तो आपका स्ट्रक्चर जो है तो वो क्या होगा, इकोनॉमिकल। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे जो बार है वो थोड़े रिड्यूस होते जाएंगे, क्योंकि एक ही बार है जो दो काम करके आपको दे रहा है। नंबर 4 पे देखें तो उसका जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ ऑफ बीम या फिर स्लैब क्या होगा, इंक्रीज होगा यहाँ पे। ठीक है, और इसका जो डिसएडवांटेजेस अगर आप बोलो इतना बड़ा नहीं है, मगर डिसएडवांटेजेस है तो बेंडिंग इज डिफिकल्ट फॉर बार बेंडर्स व्हेन, जब मैन्युअली उसको बैंड करना है, तो अगर बड़ा डायमीटर होता है तो एक एकदम से डिफिकल्ट हो जाता है उसको बैंड करना। इसलिए क्रैंक बार या फिर बेंटअप बार को साइड पे लोग अवॉइड करते हैं। जो बार है वो एकदम उसकी टॉप बार और बॉटम बार स्ट्रेट बार ही यूज़ करते हैं। उससे क्या होता है कि जहाँ पे स्टील ज़रूरी नहीं है वहाँ पे भी ज़्यादा स्टील जाता है, तो स्ट्रक्चर आपका इकोनॉमिकल नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको जानकारी दी जा रही है कि क्यों ये बार ऐसे यूज़ करना चाहिए। तो ये सारे उसके बेनिफिट हैं। तो बेनिफिट देख के आपको पता चल गया होगा कि आपको जो बार है वो ज़रूर से क्रैंक फॉर्म में ही यूज़ करना चाहिए। दो चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ। तो एक प्रश्न ऐसा भी आएगा आपको दिमाग में कि इसका जो एंगल होता है, ये थीटा एंगल होता है, वो कितना होना चाहिए। तो इतना मुश्किल नहीं है, 45 डिग्री उसका एंगल होना चाहिए, जो आपको बेंट अप बार के कैलकुलेशन में भी मिल जाएगा। तो 45 डिग्री अगर आप रखते हैं, 30 भी कहीं कहीं पे होता है, मगर 45 इज द बेस्ट इंक्लिनेशन फॉर योर क्रैंक बार। सेकेंड क्वेश्चन ये रहेगा कि इसका लेंथ, ये लेंथ कैसे डिसाइड करना है। तो उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका जो लेंथ है वो L/4 होता है। अब L क्या है, तो L जो होता है वो आपका क्लियर स्पान रहेगा। ठीक है, तो ये L जो है उसका L/4 करेंगे तो आपका ये पूरा लेंथ यहाँ पे आपको मेंटेन करना है।
चलिए, अगर आपको उसका कोई लेंथ कैलकुलेशन या फिर उसका कटिंग लेंथ पूरा कैलकुलेट करना है, तो उसके बाद में मैं आपको एक वीडियो और बना के अपलोड कर दूंगा, जिससे आपको उसके कटिंग लेंथ के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये थी सारी बातें क्रैंक बार के बारे में। वीडियो जरूर आपको पसंद आया होगा। कुछ भी आपका सुझाव है या फिर कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए। जल्दी ही लेकर आएंगे नया एक वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।